ईश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। वचन में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पहला पतरस अध्याय 4 वचन 7। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 4 वर्स 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यहाँ है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को टाप देता है। कई लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, मसीह लोगों को प्रेम नहीं है। इसी कारण लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरों को अतिथि सत्कार करो। देखो, कुड़कुड़ाना, जब हम प्रभु का काम करते हैं, राइट, या किसी को आप खाना परोसते हो, किसी को देते हो, किसी को घर आया, आपके घर कोई रिश्तेदार आए तो किसी को खिलाते हो, तो बिना कुड़कुड़ाए खुशी से खिलाओ। कुड़कुड़ाने का मन क्या होता है, वहां लड़ाई झगड़े लाता है। जिसको जो वरदान मिला है, वहां परमेश्वर उसे परमेश्वर ने नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। मतलब वरदान है, गिफ्ट है। एक दास वचन बोलता है, वो वरदान है। कुछ विश्वासी वर्शिप करते हैं, वरदान है। कुछ लोग खाना बनाते हैं, वो वरदान है। कुछ लोग बर्तन साफ करते हैं, वरदान है। कुछ लोग झाड़ू पोछा करते हैं, वरदान है। कुछ लोग लाइव कैमरा लगाते हैं, वरदान है। म्यूजिक बजाते हैं, वरदान है। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया, गिफ्ट दिया। वो वरदान परमेश्वर की सेवा में लगाए, क्योंकि अगर हम कुड़कुड़ाते रोते हुए प्रभु का काम करेंगे तो उसमें आशीष नहीं मिलेगा। कोई भी काम करो पूरे मन से खुशी से करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। खुशी से करो, अच्छे मन से करो, तब आशीष मिलेगा। रोते हुए कुड़कुड़ाते हुए अगर हम प्रभु का काम करेंगे तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा है प्रेम, सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, प्रेम से करो। प्यार के साथ अतिथि सत्कार करो, प्यार से खाना बनाओ, प्यार से सेवा करो, प्यार से झाड़ू पोछा करो, प्यार से गाने गाओ, कुछ भी करो प्यार से करो, क्योंकि प्यार अनेक पापों को टाप देता है। अब एक घर में भाई बहन है, भाई बहन या बहन दीदी और बहन, उनके बीच में बहुत सारे गुस्सा होता है, लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हिल मिल कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक परिवार है। आज कलीसिया में भी हम परिवार है। कोई दीदी है, कोई बहन है, कोई कुछ कह सकती है, लेकिन कभी भी ये बहन ने ऐसा बोला, वो भाई ने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा बोलकर, क्या भाई बहन एक घर में है? मम्मी, मैं ये घर से छोड़कर चली जा रही हूँ, मैं ये घर में नहीं रहूंगी, मुझे दूसरा घर दे दो, मैं और कहीं काम कर लूंगी, मैं इस घर में पैर नहीं लगाऊंगी जब तक ये रहेगी। इस तरह क्या घर में भाई बहन मम्मी डैडी को छोड़ के जाएंगे? नहीं, क्योंकि मम्मा कहती है छोड़ दे, वो तो छोटी है, वो तेरी बहन है, वो एक ही माँ के बच्चे हैं, तुम ऐसे लड़ते मत रहो, तुम झगड़ते मत रहो, मिल के रहो, माफ कर दो। माता कहती है बहनों से, पिता कहता है कोई बात नहीं, तेरा भाई है, मिल के रहो। माँ का फर्ज यही है। उसी तरह चर्च में भी पास्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो बहन बिना समझे शायद कुछ बोल दी, शायद वो भाई कुछ बोल दिया, माफ कर दो। कुछ लोग कहते हैं हम कैसे माफ करें पास्टर जी, हम तो माफ ही नहीं कर सकते, उन्होंने हमें बोला, हमें बोला। मतलब
क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझने का मन नहीं है। अगर एक ही घर में भाई बहनों में लड़ाई होता है तो फिर मिल जाता है, लेकिन चर्चेस में आज के दिनों में अगर कोई छोटा सा बात कहे, कुछ भी छोटा सा कहे, सह नहीं पाते। इमीडिएटली कहते हैं हम चर्च वाले छोड़ देंगे, हमें चर्च में वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है। हर जगह परमेश्वर कुछ लोगों को जानबूझ के रखता है, मैं सच में बोल रहा हूँ। कभी कभी अपने अंदर वो घमंड है, गुस्सा है, कुछ चीजें है, उसको इलाज करने के लिए कुछ लोगों को आपके साथ रखता है। क्यों रखता है? वो लोग जब आपको टोकते रहेंगे ना, आप रास्ते पे आ जाओगे। इसीलिए वचन में लिखा है, प्रेम अनेक पापों को टाप देता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप क्षमा कर देते हो। पतरस ने पूछा, प्रभु मेरे भाई मुझे बार बार पाप करता है, मुझे मुझे धोखा देता है, मैं क्या करूं? कितने बार क्षमा करूं? 7 बार? प्रभु ने 7 बार वो नहीं बोला, 77 बार करो। मतलब क्षमा के लिए कोई गिनती नहीं है। लोग जितना भी कुछ भी गले कहे, गलत बात बोले, आपके नाम से गलत शब्द उपयोग करे, आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, आपके बारे में चुगली करे, आपके बारे में गलत बातें बोले, बिहेव करे, फिर भी उनको क्षमा करो, क्योंकि क्षमा ही उद्धार देता है। यीशु मसीह ने चोर को क्षमा किया, उसको स्वर्ग में लेके गया। चोर ने बोला, प्रभु मैं तो बहुत चोरी की, धोखा दिया लोगों को, मैं आज क्रूस पे मर रहा हूँ, क्या तू मुझे अपने स्वर्ग के राज्य में याद करेगा, मुझे क्षमा करेगा? तो प्रभु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। हम भी पाप किए, हमें भी हमारे मम्मी पापा ने, हमारे रिश्तेदारों ने, खास करके यीशु मसीह ने क्षमा किया। चलो कोई बात नहीं, छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है, छोटी बेटी है। इसी तरह हम भी मेच्योरिटी के साथ, मेच्योरिटी मतलब बड़ा दिल के साथ दूसरों को क्षमा करना है। पता है, मैं क्षमा करता हूँ बहुत लोगों को। कुछ लोगों को बात करना नहीं आता मुझसे, अनाप शनाप बात करते हैं, गलत बात करते हैं, मेरे पास भी गलत बोलते हैं, मुझे भी गलत बोलते हैं, फिर भी मैं बड़े दिल के साथ उनको क्षमा करता हूँ। प्रभु इनको मालूम नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको क्षमा कर, इनको बात करना नहीं आता। हर छोटी बात को ना बहुत बड़ा शीशे में डालकर बड़ा देखोगे ना, ये ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, तो कहीं भी कोई सही नहीं दिखेगा आपको। कभी कभी स्पोर्टिव रहना है, पॉजिटिव लेना है। कोई बंदा आपको गलत बोल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो चलो बोलने दो, वही मुंह से प्रभु तारीफ करवाएगा, मैं चुपचाप रहूंगा। ये सच्ची भक्ति है। आज ये भक्ति आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए वचन में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। हर बात का लेखा देना पड़ेगा। कुछ लोग दूसरों को बिगाड़ते हैं, एक बंदा बिगड़ जाता है, सबको बिगाड़ देता है। एक बंदा चर्च छोड़ता है, उसकी पूरी परिवार को भगा देता है। यही पाप मत करो। अगर एक बिगड़ गया तो बच्चे कहना है, पापा मम्मा ऐसा मत करो, हम लोग जाना है चर्च को, हम ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये सच्ची भक्ति है। अगर बिगड़ गया तो बाकी ये लोग कहना है तुम आओ ना आओ, मैं तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाऊंगी। मैं प्रभु को धोखा नहीं दे सकती, मैं भवन में प्रभु को चेहरा दिखाए बिना मैं नहीं रह सकती। ये असली भक्ति है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बंदा बिगड़ जाता है, सबको बिगाड़ देता है। एक बंदा हट गया तो सबको हटा देता है। ये क्या है? स्वार्थ मन। इसको कहते हैं शैतानी सोच। पहले तक पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, प्रार्थना करो, वो करो, ये करो। अब वो पास्टर जी याद नहीं रहेगा, वो प्रभु याद नहीं रहेगा, वो चर्च याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, सब हटा देते हैं। अचानक से इतना इजी से हटा देते हैं। मैं पूछा, प्रभु इतना ऐसा दिल, इसको क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु ने कहा, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे पे क्षमा करने का दिल नहीं है। देखो, मसीह को क्षमा करना जिम्मेदारी है। आपको को हर बंदा आप वेरी गुड हो जी, आप बहुत अच्छे हो कभी नहीं बोलेगा। कुछ लोग आपको गलत बोलेंगे, आपके बिना गलती भी आपको गलत बोलेंगे।
यहाँ वचन में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, देखो कभी परखने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है, परखने के लिए तुम में कुछ बातें आते हैं तुम्हारे बीच में, तुम्हें लोग जानबूझकर कुछ लोग गलत कहेंगे, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप रहोगे ना। यहाँ लिखा है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, मुझे इसने क्यों ऐसा बोल दिया, इस तरह सोचकर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचकर ना अचंभ मत करो। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखो जब तुम्हें लोग गाली बिना गलती गाली देंगे, डांटेंगे, जब फिर भी तुम सह लोगे, चुपचाप रहोगे, तभी तुम मसीह हो। क्योंकि यीशु मसीह को भी बहुत बोलने लगे, पता है, यीशु मसीह को बोलने लगे फारसी और है, तुम्हारा बाप कौन है, बिना बाप पैदा हुआ व्यभिचारी का संतान है। यीशु मसीह को बोलने लगे, तू शैतानों की ताकत से लोगों को चंगा करता है, तेरे अंदर बेल्ज़ेबूब की आत्मा है, तू अपने आप को बड़ा मानता है, तू परमेश्वर के समान मानता है। प्रभु को बहुत कुछ बोले, पता है, फिर भी प्रभु ने सेवा करना नहीं छोड़ा, वचन बोलना नहीं छोड़ा, लोगों को चंगा करना नहीं छोड़ा, चेलों को शिक्षा देना नहीं छोड़ा, वो अपना काम करते गया। हालेलुया। आज कुछ भी हो जाए, हालत अतल-पुतल हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करना, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, संगति में रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ लिखा है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। मसीह के लिए खुशी ही नहीं, निंदा भी उठाना पड़ेगा। मुझे बहुत लोग निंदा करते हैं, पता है, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। करने वाले करते रहेंगे। शिक्षा करी है तो लोग निंदा करेंगे। अगर शिक्षा मीठा मीठा है, आप महान हो, आप बहुत बड़े हो। देखो प्रभु ने मेरे मुंह में ना कहा, सही मतलब सही बोल। बंदा गलत करता है तो बोल गलत है। अगर बंदा गलत कर रहा है फिर भी मैं तारीफ नहीं करता, तुम अच्छे कर रहे हो या वेरी गुड, नहीं, सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु का हर शब्द हाँ मतलब हाँ है, नहीं मतलब नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी बात निकले वो शैतान की ओर से है। तो आज सब बातों का अंत होने वाला है, प्रभु का न्याय आएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंत दिनों में है, उद्धार को बचा के रखो। प्रभु ने आपको बपतिस्मा दिया है, प्रभु के संगति में रहना है, आप लोग प्रभु का बोझ लेना है। कल कितने लोग अच्छी तरह गाने गाए, अच्छी तरह वर्शिप किए, अच्छी तरह बच्चे से लेकर बड़े तक गवाही देने लगे, मुझे बहुत आनंद हुआ। हम लोग सब लोग अपना अपना वरदान इस्तेमाल करना है, सब लोग प्रभु की काम करना चाहिए। लोगों से मत डरो, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे डैडी क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, चर्च जाओगे तो, ऐसा नहीं। लोगों के लिए सेवा मत, विश्वासी मत रहो। जब मैं प्रभु को माना ना, मैं बोला मम्मी पापा को, तुम आओ ना आओ मैं तो जाऊंगा भाई, तुम कुछ भी कर लो। पास्टर माँ भी यही बात बोली। उनके घर में अभी भी कोई विश्वास नहीं करते, प्रभु से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, वो लोग कट्टर है। फिर भी पास्टर माँ ने बोला, तू आ ना, हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं जाऊंगी। इसीलिए आज वो सेवा कर रही है। आज यहाँ क्या हो रहा है, एक बंदा बिगड़ गया, एक बंदा कोई कुछ बोले, पूरा परिवार प्रभु को छोड़ देता है, पूरा परिवार चर्च को छोड़ देता है। मैं यही देख रहा हूँ पंजाब में, और कहीं नहीं देखा। कुछ बहनें, पति शराबी है, बात नहीं मानता, मारता है, फिर भी वो लोग चर्च आते हैं। क्यों आते हैं? वो मर जाए उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। एक लड़की हमारे चर्च में आती थी, अभी भी आ रही है। वो लड़की ना, आते 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 मैं बोला, तू चर्च आ बहन, तुम्हारी माँ बदलेगी, तुम्हारी माँ भी प्रभु में आएगी। उनकी माँ पहले एक दो बार आकर मुझसे विरोध करने लगी, गलत बोलने लगी, आप अपनी मेरी बेटी को चर्च क्यों बुला रहे हो, वो क्यों बुला रहे हो। आज वही बहन चंगी हुई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, वही बहन आज चर्च में आ रही, वही बहन आज गवाही भी दी कल। देखो बेटी आने से माँ भी आई, उनकी बहन भी आई। एक लड़की आई, उसने दो लोगों को भवन में लेके आई। कैसे लेके आई? मैं बोला, बहन तुझे कुछ भी कहे घर वाले, तू चर्च आना मत छोड़, तू आते रहे, प्रार्थना करते रहे, तेरी माँ भी आएगी, तेरी बहन भी आएगी।
आज वो लड़की आ रही है, बहन भी आ रही है, तीनों लोग 2.5 साल से चर्च आ रहे हैं, अन्य जाति लोग हैं। अगर आप ईमानदार रहोगे तो आप आते रहोगे, आपके पूरा घर प्रभु में आएगा। अगर आप में ही भक्ति नहीं है, आप में ही ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर ही क्षमा नहीं है, आपके अंदर ही प्रेम नहीं है, तो आपका घर कैसा उद्धार पाएगा? बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु का वचन पे चलना है। प्रभु ने हमें एक नियम दिया। वो नियम क्या है पता है? प्रेरितों के काम में नियम दिया, क्या करना है। मसीह का नियम क्या है पता है? ये नियम बहुत जरूरी है। ये नियम फॉलो नहीं कर रहे, बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे। कल भी मैं एक सिस्टर को बोला फोन करके, सिस्टर आप अपने गांव में लोगों को बुलाओ, घर घर जाकर लेके आओ, ऑटो हम करवाएंगे। तो उन्होंने बोला पास्टर जी मैं एक घर गई, वो बहन नींद में से उठी थी 8 बजे। मैं बोला ही चर्च को आओगी? बोले उसका पति कहता है कि वो अभी सो रही है, नहीं आएगी। दूसरे घर गई, वो सरदार जी के पास, वो बोला कि मैं अभी ना फुटबॉल मैच के, मैं बाहर कबड्डी चल रहा है हमारे पिंड में, कबड्डी देखने जा रहा हूँ संडे के दिन। और कोई और कह रहा है मैं सो रहा हूँ। मतलब फिर वो लोग मसीह है? हाँ मसीह लोग हैं। बपतिस्मा लिया? हाँ लिए हैं। फिर क्या कर रहे हैं? एक बंदा कबड्डी देखने जा रहा है संडे, एक एक तो सो रही है, एक तो कहती है मुझे घर में काम है, बर्तन बनाना है, सो धोना है, खाना बनाना है। फिर बपतिस्मा लेके क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आज बहुत लोगों का बपतिस्मा फर्जी है, कोई फायदा नहीं है, स्वर्ग नहीं जाएंगे बपतिस्मा से, क्योंकि उसमें वो झूठा बपतिस्मा है। सच्ची बपतिस्मा ये होता है, देखो अध्याय 2 में लिखा है प्रेरितों के काम में, उसने बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, टेढ़ी लोगों से अपने आप को बचाओ प्यारे भाइयों। आज मसीह में बहुत लोग टेढ़े लोग हैं जो सुधरते नहीं। कुत्ते का पूंछ क्या है? टेढ़ा है, वो सीधा नहीं होता। उसी तरह बहुत सारे लोग टेढ़ी जाति लोग आपके बीच में हैं, मसीह कहलाने वाले हैं लेकिन मसीह नहीं है। उनसे बचाओ अपने आप को। लिखा है वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन को रिसीव किया उन्होंने बपतिस्मा ली, और उस दिन 3,000 लोग मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाना है, संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना करना है। ये 4 नियम है मसीह के। संगति, हम सब लोग जब मिलते हैं हम संगति है। कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, आपको लेना देना नहीं है, आप संगति रखना है, आपका जिम्मेदारी है। चर्च में आने वाले सब लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग का सोच ऐसे एक जैसा नहीं है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को प्यार आता है, एक एक का एक सोच है। लेकिन हम ही भाई बहन की तरह एक दूसरे को समझना चाहिए। चलो ये छोटी है बड़ी है, चलो कहने दो, उनको पता नहीं, प्रभु बदलाएगा। प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वाले कोई गलत बोल दिए, माफ करके बड़े दिल से प्रार्थना करना है, पहली बात। दूसरी बात, संगति रखना है, शिक्षा लेना है, दास के साथ रहना है, शिक्षा लेना है, रोटी तोड़ना है, प्रभु का बोझ लेना है, प्रार्थना, संगति में प्रार्थना करना है। घर की प्रार्थना, घर का बाइबल स्टडी, घर का, ये गलत है, घर का नहीं है। यहाँ संगति मतलब हम मिलके एक जगह बैठते हैं। घर का तो वो अपना पर्सनल है, वो बंदगी कहते हैं। चर्च में जो चलता है उसको कहते हैं संगति। संगति अलग है, बंदगी अलग है। आज यहाँ लोगों को संगति और बंदगी का फर्क ही नहीं है। घर बैठकर करने वालों को बंदगी कहते हैं। जो कभी कभी किसकी घर जाके हम प्रार्थना करते हैं ना, वो बंदगी। संगति मतलब हम सब लोग भवन में आकर प्रार्थना करते हैं, उसको संगति कहते हैं। संगति के बिना बंदगी से कोई फायदा नहीं है। जितने भी पास्टरों को बुला के घर में प्रार्थना करवाओ, फिर भी अगर आप चर्च को नहीं जाते, आप प्रभु का बोझ नहीं लेते, आप शिक्षा नहीं पाते प्रेरितों की शिक्षा, आप संगति नहीं रखते कलीसिया में, तो आप मसीही कहने का कोई फायदा नहीं है। याद रखो, ये नियम को जब हम भूल जाते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज बहुत लोग अपने आप को धोखा देकर शैतान भरमा रहा है। शैतान, मैं अभी भी बोलता हूँ प्रभु मैंने इतना मेहनत से सुसमाचार दिया, सच्ची शिक्षा दिया, ये क्या हो गया? ये सारा मेहनत पूरा पानी में डाल दिया। मैंने प्रेम सिखाया, मैंने सहना सिखाया, मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, मेरा पूरा मेहनत कुछ लोग पानी में डाल देते हैं। इतना मेहनत करके, इतने महीने वचन सुनाकर, जब लोग समझते नहीं तो मुझे बहुत दुख होता है, प्रसव वेदना होता है। बड़ा दिल चाहिए प्रभु को मानने के लिए, मसीह के नाम उठाने के लिए, मसीह में चलने के लिए। आपके जीवन में क्लेश आएंगे, वचन में खुद लिखा है, मसीह नाम
के लिए आपके जीवन में क्या आएगा? मुश्किलें आएँगे। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो, आशीष हो, तेरी महिमा बढ़ेगी, तेरी आदर बढ़ेगा, क्योंकि मसीह का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे अंदर है। अगर लोग गलत बोलते हैं, फिर भी तुम सह लेते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर, कुकर्मी या पराया काम में हाथ डालने वाले के कारण दुःख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुःख पाए, तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मैं ना महिमा करता हूँ, पर मेरी महिमा बढ़ती है, क्योंकि मैं दुःख उठाता हूँ प्रभु के नाम से, निंदा को, अपमान को उठाता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, अंत समय, अंत दिनों में है। परमेश्वर गिन रहा है, लेखा ले रहा है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आज न्याय करेगा आने वाले दिन में। प्रभु का आगमन निकट है, इसीलिए अपनी भक्ति को बचाए रखो और टेढ़ी जाति से बचे रहो। आप पवित्र बनो। आप मसीही नाम से नहीं, काम से दिखाओ। नाम से मसीह से, नाम के मसीह बहुत है दुनिया में, काम के मसीह बनो। आपके वरदानों को परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल करो। आप संगति में, शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में बने रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी हालत, आपकी सोच प्रभु से अलग नहीं होना चाहिए। सबको प्यार करो, क्षमा करो, वही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। मैं पूरे दिल से आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बारे में कड़वाहट मन में, गुस्सा मत रखो। क्षमा करो, डिलीट कर दो, माफ करके डिलीट कर दो, छोड़ दो उनको, उनकी हालत पे। उनके बारे में ज्यादा सोचो, इनके बारे में ज्यादा सोचो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सोचो तो प्रभु के बारे में सोचो। चर्च में मैं क्या काम करूं, मैं प्रभु के भवन में कैसे रहूं, मैं भक्ति में कैसे बढ़ूं। बस अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचो, सबके बारे में मत सोचो। सबके बारे में सोचोगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, अपनी बुलावट के लिए और अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सोचो, तब आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सबको आशीष दे। आज के दिन प्रभु तूने कहा अंत दिनों में, अंत होने का सब निकट है, सबका अंत पास है। प्रभु तू न्याय करेगा एक एक को उसके उसके कामों से। आज मैं विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आत्माओं को बेच पिता, जो लोग प्रभु प्यासे है, भूखे है, तेरे शिक्षा के लिए प्यासे है, ऐसे लोगों को बेच। इस सेवकाई को प्रभु तू बनाने के लिए धन्यवाद पिता। यहाँ प्रभु ईमानदार रहने वालों को, भक्ति में सच्चे मन से प्रभु सुनकर सीखने वालों को भेज परमेश्वर। तेरी महिमा दिखा परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु आशा रखते हैं, प्रभु ये संगति, ये शिक्षा मेरी भलाई के लिए है। मुझे कोई डांटे, कोई मुझे बुरा कहे, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा होती है। मैं आनंद पाऊंगा, मैं आनंद करूंगा, मैं धन्य हूं, क्योंकि यीशु के नाम से मेरी निंदा हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, तो स्वर्ग में मेरा बहुत बड़ा प्रतिफल है। ऐसा सोच सबको दे परमेश्वर। किसी के अंदर शैतानी सोच मन न रहे। सब लोगों को बदला प्रभु। जो बपतिस्मा तूने दिया है उसे अपने आप को बचा कर रखने के लिए सहायता कर। आशीष दे और बल दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपके कामों में सफलता दे। आमीन।